जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, मंगल और गुरु का संबंध युति से बने, त्रिकोण से बने या दृष्टि से बने तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव आते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ये योग अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस योग कहलाता है, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली के 1, 2, 7, 8, 9 और 12 भाव के स्वामियों का योग है। इसमें 9 भाव के स्वामी गुरु का संबंध होने की वजह से इस योग को बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी खुद इस योग को ब्लेस कर रहा है। हालांकि इस योग के जनरली बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं, किंतु ये योग जितने अच्छे इफेक्ट्स देता है उतने ही खराब इफेक्ट्स भी इसके देखे गए हैं। कई बार बहुत ही विध्वंसक और बहुत ही नुकसानदायक योग कई बार किसी व्यक्ति के जीवन में ये साबित होता है। किस तरह से, इस पर आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनेगा तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का जन्म बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली में होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि सूर्य के ऊपर इस योग का पूरा प्रभाव होता है। सूर्य के ऊपर प्रभाव इसलिए क्योंकि शुक्र और सूर्य अधिकांश से साथ साथ रहते हैं। मंगल जैसे कि आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति को शो करता है, गुरु मान सम्मान को शो करता है और शुक्र पैसे को शो करता है। इसलिए किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति की फैमिली में जब मान सम्मान होगा, पावर होगी और पैसा भी होगा तो जनरली ऐसी फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। तो इन लोगों का जन्म बहुत अच्छी फैमिली में होता है। फिजिकल अपीयरेंस की अगर इनकी बात करें तो बहुत ही एनर्जी से भरे हुए, बहुत ही फिट, इम्यूनिटी से भरे हुए जनरली ऐसे लोग मिलते हैं, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, स्पोर्टी नेचर के होते हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल कालपुरुष कुंडली में जहां मंगल 1 भाव का स्वामी होकर आपकी बॉडी को शो करता है, वहीं शुक्र 2 भाव का स्वामी होकर आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र सुंदरता का भी कारक है, तो आपके फेस पर एक एक्टिवनेस दिखेगी मंगल के कारण, शुक्र के कारण सुंदरता दिखेगी। और मंगल क्योंकि आपकी बॉडी इंडिकेटर है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी ऐसे लोगों की हैंडसम होगी, चाहे वो मेल चार्ट हो चाहे फीमेल चार्ट हो। जिन भी चार्ट में मंगल और शुक्र का योग आप देखेंगे जनरली ऐसे लोग बहुत ही फिट बॉडी के और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले मिलते हैं। और साथ में यहां पर गुरु का भी इफेक्ट आता है। गुरु देता है फेस पर एक बड़ी सुंदर सी आभा देता है। गुरु की क्वालिटी है, जब भी वो शुक्र पर या मंगल पर प्रभाव डालता है तो फिजिकल रूप से व्यक्ति को बहुत ही सुंदर बना देता है, क्योंकि गुरु का जो कलर है वो पीला कलर है। आप देखेंगे ऐसे लोगों के फेस पर हल्का से पीले रंग की एक आभा सी दिखेगी, एक चमक सी दिखेगी, एक गोल्डन चमक सी दिखेगी। लोग फेशियल करके उस गोल्डन चमक को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मगर जिन लोगों के चार्ट में कॉम्बिनेशन होता है उनके फेस पर ये गोल्डन चमक नेचुरली मिलेगी। स्पोर्टी नेचर के होंगे, अपने आप को फिट रखने के लिए जनरली एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। जो मेल चार्ट्स हैं उनमें तो स्पेशली देखा गया ऐसे लोग जिम वगैरह जाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, स्पोर्टी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर एजुकेशन की अगर एक ही बात करें तो जनरली इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध के आगे गुरु का प्रभाव होता है, इस वजह से एजुकेशन अच्छी होती है। कई बार ब्रेक जरूर आ सकते हैं, क्योंकि बुध पर जब भी मंगल का प्रभाव आता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे कहा है कि जब भी बुध पर मंगल का प्रभाव आएगा तो वहां पर वो ब्रेक देने की कोशिश करेगा या एजुकेशन में चेंज देने की कोशिश करेगा। वो डिग्रीज के हिसाब से देखते हैं, तो इसलिए नॉर्मली अच्छी एजुकेशन होती है, बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा आर्गुमेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। एजुकेशन की अगर बात करें, क्योंकि मंगल का इफेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसे लोग टेक्निकल एजुकेशन ले। और अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है बुध या शुक्र की राशि में या 3, 7, 11 भावों में बन रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अकाउंट से रिलेटेड एजुकेशन में। केवल 3, 7, 11 भावों में या बुध की राशि में या शुक्र की राशि में ये अकाउंट रिलेटेड एजुकेशन देता है, अदरवाइज टेक्निकल एजुकेशन देगा। अगर मेल चार्ट में ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो जनरली वाइफ काफी सुंदर होती है, पढ़ी लिखी होती है, और वाइफ में भी कहीं ना कहीं हस्बैंड वाली क्वालिटीज मिलती है। मतलब जितनी टैलेंटेड वाइफ है उतना ही टैलेंटेड हस्बैंड मिलता है। लगभग दोनों सेम बैकग्राउंड से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा है, वाइफ का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या हस्बैंड ज्यादा स्मार्ट है, वाइफ स्मार्ट नहीं, क्योंकि मंगल और शुक्र जो पति पत्नी के कारक हैं दोनों युति में बैठे हैं और गुरु भी साथ में बैठा है, तो लगभग सेम स्टेटस वाले लोग मिलते हैं। और ऐसा भी कहा गया है, नाड़ी ज्योतिष मानती है कि जिन लोगों के चार्ट में कॉम्बिनेशन मिलता है वो लोग पूर्व जन्म में भी पति पत्नी होते हैं। उसका रीजन क्या है कि कालपुरुष कुंडली के 1 और 7 भाव का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ऐसा देखा गया है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा वाली कहावत यहां पर चरित्रार्थ होती है, यानी कि पिछले कई जन्मों से ये लोग हस्बैंड वाइफ थे। अगर फीमेल चार्ट की बात करें तो उनका हस्बैंड भी
जो मैंने जनरल क्वालिटीज बताई वो क्वालिटी वाला होता है, यानी पढ़ा लिखा मिलेगा बुध के प्रभाव से। मगर हस्बैंड के मामले में अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होता है, तो जॉब वगैरह में ना मिलकर बिजनेस में ऐसी लेडीज के हस्बैंड ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मंगल और बुध का जब भी संबंध बनता है, और स्पेशली अगर सप्तम भाव के स्वामी का भी इफेक्ट आ रहा है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हस्बैंड को कारोबार वगैरह दे देगा। इन लोगों के पास अगर देखा जाए तो मल्टीपल हाउसेज होते हैं, बड़ा सुंदर इन लोगों का घर होता है, ड्रेसिंग सेंस इन लोगों का जनरली अच्छा होता है। आप देखेंगे मेल चार्ट हो या फीमेल चार्ट हो, दोनों में ही ऐसे लोगों की नाक बड़ी शार्प होगी, चिक्स बड़े सुंदर होंगे, और फॉरहेड भी बड़ा अच्छा होगा, ब्रॉड फॉरहेड होगा। तो ये इनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं जो कि इनको बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। अब बात करते हैं कि इनकी क्या नेगेटिव क्वालिटीज हैं। जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये कॉम्बिनेशन जितना अच्छा है, सब कुछ दे रहा है आपको, पैसा भी दे रहा है, मान सम्मान भी दे रहा है। पैसे के बारे में एक चीज और कहना चाहूंगा कि इन लोगों की शादी के बाद में बहुत तरक्की होती है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मंगल शुक्र का जब किसी व्यक्ति के चार्ट में योग होता है, तो ऐसे लोगों को शादी के बाद उनके पैसे में, उनके स्टेटस में बहुत ज्यादा वृद्धि होती जाती है। जन्म से इन लोगों के पास पैसा होता है, मगर शादी के बाद में इन लोगों की बहुत तरक्की होती है। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में योग है और उसके जन्म के समय उसकी फैमिली के पास बहुत अच्छा पैसा नहीं है, तो उस व्यक्ति की शादी के बाद उसकी तरक्की होना निश्चित ही होता है। लगभग 30 साल की एज के बाद तो इन लोगों का बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होता है। अब इनकी नेगेटिव क्वालिटीज की बात करते हैं। देखिएगा, जब भी किसी मेल चार्ट या फीमेल चार्ट में कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये लोग बहुत ही ज्यादा आर्गुमेटिव पर्सनालिटी के होते हैं, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है। कई बार इनका एटीट्यूड, इनका ईगो इस लेवल में पहुंच जाता है कि ये किसी की बात सुनते नहीं। जनरली वैसे इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, आई एम द बेस्ट। ये सोचकर चलते हैं आई एम द बेस्ट, सामने वाला तो बेवकूफ है। ये सामने वाले को उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी कि इन्हें देना चाहिए, चाहे ये गलत हो। ये अगर कहीं गलत भी है तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये अपने एक्सक्यूजेस देते रहेंगे, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। और इस वजह से ये अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी खो देते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है, आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, तो ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर अपने बॉस वगैरह के साथ भी सेम एटीट्यूड फॉलो करते हैं। अगर बॉस आपका कुछ कह रहा है, मान लीजिएगा वो अपनी जगह गलत भी है, मगर एक जो ह्यूमन नेचर है उसके हिसाब से आप अपने बॉस से आर्गुमेंट ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप गलत है तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और अगर आप गलत नहीं भी है तो भी आप नॉर्मली प्यार से कह सकते हैं सर ऐसा है। मगर इन लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है, इनको लगता है आई एम द बेस्ट। अगर ये गलत भी है तो भी अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर इनके माइंड में ये बात है भी कि ये गलत है, तो भी अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से इनके रिलेशंस लोगों के साथ जनरली अच्छे नहीं होते, और ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर जाते हैं कि पूरे जीवन उसका इनको पछतावा होता है कि काश मैं उस समय इस तरह का कोई गतिविधि नहीं करता। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में जरूर ऐसा होता है, और अपनी इसी नेचर की वजह से जनरली अपनी लाइफ में कदम कदम पर पिछड़ते जाते हैं। जितना अच्छा इस योग को रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाता है। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में सेम एटीट्यूड होता है, तो इसी वजह से इन लोगों की मैरिड लाइफ में भी कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है। दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी का होता है कि भाई मैं तो सुनूंगा ही नहीं। अब ऐसे में अगर दोनों सेम, ठीक है आप बराबर टैलेंटेड हो, अगर आप अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सीधी सी बात है भाई मैरिड लाइफ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी। और ये योग तब अपने नेगेटिव प्रभाव बहुत ज्यादा देता है उस लेवल पर, एटीट्यूड वाले लेवल पर, जबकि ये हो केंद्र भावों में या फिर फायरी शाइन यानी कि 1, 5, 9 राशि में हो, मंगल, गुरु या सूर्य की राशि में हो, या फिर केंद्र भावों में हो, या एक दूसरे से केंद्र में अगर गुरु मंगल बैठे हो, तब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट शो करने लगता है इस लेवल पर कि इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। इन लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो फिजिकली प्रॉब्लम्स आती हैं वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की अक्सर इन लोगों को शिकायत रहती है, जब तक कि मंगल इनका बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। किसी का अगर मंगल योग बन रहा है मगर मंगल वाटर साइन में है, या फिर मंगल बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब हो सकता है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर ना हो। जनरली इन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई होता है। इन लोगों के अंदर एनर्जी जनरली ज्यादा ही होती है। उसके बाद इन लोगों को एक एज के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी गई है, क्योंकि गुरु आपके हृदय का कारक भी है और वहां पर हीट एक्सेस हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे ब्लड प्रॉब्लम्स इन लोगों को अक्सर देखी गई, कहीं ना कहीं इन लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और एक चीज और देखी गई कि ये लोग कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं।
इन लोगों के अंदर एक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं ये लोग खुद के ही विचारों में इतना ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी गलती मानते नहीं है, उस वजह से ये खुद से ही कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, या इनकी लाइफ में ये कोई गलती इस तरह की कर जाते हैं, तो उस वजह से इनको लगता है कि यार काश मैं गलती नहीं करता, तो अपनी ही गलतियों की वजह से कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर रेमेडीज की अगर इनके लिए बात करें तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि मेडिटेशन करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो को कंट्रोल में करें। अगर ये लोग अपने एटीट्यूड को, अपने ईगो में कंट्रोल में कर लेते हैं ना, तो इनसे ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ में कोई नहीं हो सकता। ये योग अपने आप में इतना अच्छा होता है कि अगर ये लोग अब थोड़ा सा भी अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, इस बात को समझ जाए, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा, ये अपने खाने पीने में स्पाइस का, ये इस तरह की चीजों का बहुत कम यूज करें जो कि इनके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करे, जो कि इनके माइंड की एनर्जी को बहुत ज्यादा हाई करे, जिससे इनको गुस्सा वगैरह है। और साथ ही साथ जब भी इनको गुस्सा है, कोशिश करें कि उस समय एक घुट पानी पी लें भाई, ताकि इनका गुस्सा कंट्रोल में हो सके और ये उस समय उस क्रिटिकल कंडीशन से निकल सके। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।